और जो एक बेटा है मजलूमों के लिए, माननीय महक सिंह जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय महक सिंह जी का। जितने भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय वाल्मीकि पेश करते हुए, बच्चों 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मंचासीन जो मेरे साथी सहयोगी साथी जो जोन में लगाए गए हैं, जोन के प्रभारी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी, रोहित भाई, मोहम्मद एहतसाम जी, प्रधान जी, रिंकी भाई, टीसू भाई और भी अन्य साथी जो जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली से चलकर आप लोगों के बीच में आए। कानपुर से मेरे सम्मानित साथी, मेरे छोटे भाई कौशल वाल्मीकि जी जो कानपुर से जिला अध्यक्ष लगाए गए हैं, वो भी यहाँ पर समाज से मिलने के लिए आप लोगों के बीच में आए। बुलंदशहर से हमारे बीच में संदीप वाल्मीकि जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी समाज से आज रूबरू होने के लिए आए हैं। देखो साथियों, जो मेरे नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं, मेरे बुजुर्गवार पिता तुल्य लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं यहाँ कोई भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने समाज से रूबरू होने के लिए आया हूँ कि बुलंदशहर में आखिर हमारा समाज जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार से हमारे समाज को आंका जाता है और किस प्रकार से आज समाज पर जो शोषण अत्याचार बढ़ा है, उसके प्रति समाज के लोग जागरूक हैं कि नहीं है। साथियों, आपको पता है 1.5 साल का चुनाव है, आपको पता है बुलंदशहर उपचुनाव है, बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव है, मात्र 1.5 साल का चुनाव है। लेकिन मैं कुछ साथियों से कुछ सवाल करने के लिए आया हूं और मुझे लगता है कि उनका बेहतर जवाब मुझे मिलेगा कि आज के दौर में, आज की इस गर्मा गर्माई में, आज के दौर में पूरे प्रदेश के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार इन लोगों की है, राज्य में सरकार इन लोगों की है। किस प्रकार से इन लोगों ने हमसे वादे किए और किस प्रकार से वो वादे हमारे ठुकरा दिए गए। मैं बात करूंगा अभी कोविड-19 की, जब देश के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि मैं उस प्रत्येक साथी का सम्मान करता हूं जो समाज के लिए रात दिन एक करके मेहनत करके समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करता है। मैं उस व्यक्ति का कदापि सम्मान नहीं करूंगा जो खाली एसी में बैठकर ट्यूट करने का काम करते हैं लेकिन सड़कों पर आकर समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। मैं उस व्यक्ति का सम्मान करूंगा जो व्यक्ति सड़कों पर आकर समाज की लड़ाई लड़ता है। आप देख लीजिए, पूरे कोरोना के दौर में, कोविड-19 के दौर में, जब से मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। अगर देश के अंदर फौलादी सीना कोई रखता है और देश के अंदर फौलाद की तरह, एक चट्टान की तरह कोरोना वायरस का अगर किसी ने सामना किया है, तो मेरा ये वाल्मीकि समाज यहाँ पर खड़ा है। उस दौर में, जिस दौर में एक व्यक्ति अपने घर से निकलने से डरता था, उस दौर में ये मेरा वाल्मीकि समाज का साथी इस देश की सेवा में लगा था, इस देश में सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने सरकार की तरफ से एक आह्वान किया कि अगर कोरोना के चलते किसी भी सफाई कर्मचारी की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार का ख्याल रखा जाएगा, उसे करोड़ों का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना के दौर में आज वाल्मीकि समाज के इतने क्रांतिकारी योद्धा शहीद हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लिए सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। एक भी व्यक्ति के लिए सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। पूछना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज के साथी यहाँ पर खड़े हैं कि साथियों कि जब समाज पर अत्याचार की बात आती है, जब समाज पर शोषण की बात आती है, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के अंदर का मामला हो, अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर शिविर में उतरने से मेरे वाल्मीकि समाज के साथी की किसी की मौत हो जाती है, या कोरोना के चलते हरिद्वार के अंदर मगलोर में सैनिटाइज करते हुए मेरे वाल्मीकि समाज की मौत हो जाती है, तो वाल्मीकि समाज के साथियों के साथ मिलकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आह्वान करते हैं और हरिद्वार से लेकर दिल्ली
टीवी को बंद करने का काम करते हैं, लेकिन सरकारें तब भी समाज की बातें नहीं सुनती है, समाज की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। आखिर कारण क्या है? आपकी लड़ाई सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद और दिल्ली में बैठे हिमांशु भाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब तक आप लोग सरकारों में मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप लोग सिस्टम में नहीं होंगे, जब तक सत्ता आप लोगों के हाथ में नहीं होगी, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मुख्यमंत्री बहुजन समाज का होता तो आज हाथरस की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मेरी एक बहुजन बेटी के साथ में गलत होता है, अत्याचार होता है, और अगर उसकी कोई आवाज उठाता है, दिल्ली से चलकर हिमांशु वाल्मीकि वहां जाता है, कौशल वाल्मीकि वहां जाता है, और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पर आकर उस बहन की आवाज उठाने का काम करते हैं, तो उन पर मुकदमे लगा दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं अपने बहुजन समाज से कि हमें प्रेरणा मिली है आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से, और चंद्रशेखर आजाद जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो माननीय कांशीराम साहब ने मिशन को अधूरा छोड़कर हम लोगों के बीच में गए और उस मिशन को 2006 के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कसम खाते हैं बहुजन महापुरुषों की कि उस मिशन को पूरा करके रहेंगे, और इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के अंदर बहुजन सरकार लाने का काम करेंगे, पूरे देश के अंदर बहुजन सरकार लाने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, जो सत्ता में होते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उन पर कभी शोषण अत्याचार नहीं होता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिए किस प्रकार से हाथरस में बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद वहां के लोग बलात्कारियों के समर्थन में आकर धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके समर्थन में आकर कहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन किस प्रकार से वहां का पुलिस प्रशासन, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार बहनों की दमनकारी कर रही है, हमारे हक अधिकारों का दमनकारी कर रही है। तो हम इस सरकार को भी बताना चाहते हैं और इस प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि जब तक शरीर में लाश का लहू का लाश का कतरा है, जब तक इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक सवाल मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, जो मैंने अपने प्रदेश के अंदर भी खासतौर से अपने वाल्मीकि समाज के साथियों से किया है। मेरे नौजवान साथियों, चुप होकर 1 मिनट के लिए बात सुन लो। मेरे नौजवान साथियों, मैं एक सवाल आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि जब भी कोई शोषण अत्याचार का मामला होता है, खासतौर से हरिद्वार के साथियों से मैंने सवाल किया, आप लोगों को भी मेरा वही सवाल है। हरिद्वार के जितने भी साथी हैं, खासतौर से मेरे वाल्मीकि समाज के साथी, अगर किसी हिंदुवादी संगठन को मजबूत करने का काम करता है तो मेरे वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी करता है। लेकिन आज जब बहन बेटियों के मान सम्मान की बात आती है, बहन बेटियों पर अत्याचार की बात आती है, तो जिन संगठनों को हम मजबूत करते हैं, जिन संस्थाओं को हम मजबूत करते हैं, वो संगठन, वो संस्थाएं एक भी हमारी बहन बेटी के सम्मान में सड़कों पर नहीं आती है। अगर सड़कों पर कोई आया तो चंद्रशेखर आजाद आया है। इतना आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज चंद्रशेखर आजाद जैसा मसीहा, आज चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता इस बहुजन समाज को मिला है। समय रहते आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि आज एक व्यक्ति ऐसा आप लोगों के बीच में आया है कि जब भी समाज पर कोई अत्याचार की बात आती है तो सबसे पहले रोड बंद करने का काम चंद्रशेखर की भीम आर्मी करती है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि साथियों, आपके बेटे, आपके बच्चे ने आप पर विश्वास करके आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हाजी अमीन जी को यहाँ से प्रत्याशी उतारा है। जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि जो साथी आप लोगों के लिए मुकदमे झेलता है, जो साथी आप लोगों के लिए जेल जाता है, जो साथी आप लोगों के लिए प्रताड़ित किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, आप उस साथी को मजबूत करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करता हूँ, उत्तराखंड प्रदेश की ओर से इतना विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि साथियों, जिस दिन आप लोग मजबूत हो गए, जिस दिन आप लोग सत्ता में आ गए, उस दिन झाड़ू उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये याद रखना। क्योंकि मेरे महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज इस देश के अंदर जो एक प्रतीक है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के हाथ में, आपने कभी झाड़ू नहीं देखी होगी, महर्षि वाल्मीकि भगवान के हाथ में कलम है और वादा करते हैं, हिमांशु भाई की ओर से भी वादा करते हैं कि ये जो साथी यहाँ पर खड़े हैं इस हद तक कार्य करेंगे बहुजन समाज के लिए कि अपने वाल्मीकि समाज के हाथों से झाड़ू छुटवाकर कलम देने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, मेरे बाबा साहब ने कहा है कि तुम कलम उठाने की कोशिश
कोशिश करो। कलम की ताकत वो ताकत है जिसके सामने बड़े बड़े व्यक्ति झुक जाते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा और झाड़ू छोड़कर कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग, ये बहुजन समाज के लोग, कलम की ताकत को पहचान गए और आपने अच्छी कुर्सियों पर कब्जा कर लिया, आप यहाँ के एसएसपी, डीएम, आईजी लेवल तक पहुंच गए, तो याद रखना उस दिन समाज को बड़े अच्छे स्तर से आप लोग मजबूत कर सकते हैं। इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के लिए सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। तो सोच बड़ी रखो कि कल को एक वाल्मीकि समाज का साथी भी यहाँ से आईएएस, पीसीएस लेवल का अधिकारी बन सकता है। जय भीम, जय भारत।